अस्सलाम वालेकुम। द इंक्वायरी न्यूज़ के साथ मैं हौसमा नवाज और प्रोग्राम आप देख रहे हैं अवाम, अदालत और पुलिस। जी बिल्कुल, अवाम का राब्ता रहता है अदालत और पुलिस के साथ। ये दोनों ऐसे इदारे हैं जिनसे हम अपनी मुश्किल के वक्त हल हासिल करना चाहते हैं और ख़ास तौर पर अपना इंसाफ पाने के लिए अदलिया की तरफ रुख करते हैं। आज इसी हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरदार नवेद साहब। और आप जानते ही हैं कि जाने माने लीगल एडवाइज़र भी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े केस भी किए हैं इन्होंने और इस्लामाबाद में अपना एक नाम रखते हैं बल्कि पूरे पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, इतनी मसरूफियत थी, आप कोर्ट से और मीटिंग्स में से टाइम निकाल कर आए। एक आम शहरी होने के हवाले से बहुत सारे सवाल जिस तरह मुझे मिले हैं कि एक आम शहरी के अगर ऊपर मुश्किल आ जाती है अचानक और वो कोर्ट कचहरी को नहीं जानता तो उसे सबसे पहले क्या स्टेप लेना चाहिए? देखें, एक आम शहरी को किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, उस हिसाब से, उस लिहाज से उसको फोरम को अप्रोच करना पड़ता है। जी। लाइक अगर कोई सिविल डिस्प्यूट है तो उसको सिविल कोर्ट्स में अप्रोच करना होगा। अगर कोई क्रिमिनल मैटर है उसको जो है क्रिमिनल कोर्ट्स में अप्रोच करना पड़ेगा, उसके लिए क्रिमिनल कोर्ट्स बनी हुई हैं। और अगर कोई उसकी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है तो वो हाई कोर्ट में डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा अगर उसको उसके किसी और जॉब से रेलिवेंट मैटर्स हैं तो वो डिपार्टमेंट और उसके बाद जो ombudsman हैं और सर्विस ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें अप्रोच कर सकता है। अगर फैमिली मैटर है तो फैमिली कोर्ट्स भी काम कर रही हैं, अलग से डेजिग्नेटेड हैं, वो फैमिली कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। और अगर कोई रेंट मैटर है वट इसके अलावा जो मैटर्स हैं उसके लिए अलग से अदालतें बनी हुई हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, वो कोर्ट्स बनी हुई हैं, उनमें वो अप्रोच कर सकता है। तो ये नौयत पे है कि केस की क्या नौयत है, वो उस तरह से उन इन कोर्ट्स को अप्रोच कर सकता है। अच्छा नवेद साहब, आजकल जो है बहुत कॉमन हो गया है जब से पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया आया है तो ये पॉजिटिव इस्तेमाल की बजाय नेगेटिव की तरफ ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो जंग होती थी, दुश्मन सामने आता था नज़र, अब एक डिजिटल वॉर चल रही है। इस हवाले से कौन से कोड को अपनाना चाहिए और कैसे इंसाफ हासिल हो सकता है? देखें, आपके सोशल मीडिया के जो लॉज हैं, इसके ऊपर लॉज बने हैं और इसके ऊपर एक एक्ट काम करता है। उसके अलावा जो इसके ऊपर अदालतें हैं वो बैठी हुई हैं, जो स्पेशल कोर्ट्स हैं वो इन मैटर्स को देखती हैं कि अगर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो लॉज के हट के कर रहा है, उनकी वायलेशन कर रहा है, किसी की प्राइवेसी को डैमेज कर रहा है, या फिर किसी की इज्जत को ख़राब कर रहा है, या किसी को धमकियाँ दे रहा है थ्रू सोशल मीडिया, या किसी की पिक्चर्स वगैरह अपलोड करता है, वीडियोस करता है, या ब्लैकमेल करता है, तो उसके लिए एफआईए इन मैटर्स को देखती है। और उसके लिए एफआईए की स्पेशल कोर्ट्स बनी हैं जहाँ पे जो जज साहब हैं वो इन मैटर्स को सुनते हैं और ये हीनियस क्राइम्स में आते हैं। और इसमें जो है एफआईए पहले मैटर को प्रोब करती है, उसके बाद फिर कंप्लेंट लॉन्च करके और उसके बाद जो प्रोसीजर है एज पर लॉ, वो प्रोसीजर के तहत इसको आगे लेके चलते हैं और फिर कोर्ट इसको आगे डिसाइड करती है और इसी तरह एफआईआर हो के और ये पूरा ट्रायल चलता है। सरदार साहब, हमारा सबका ही तकरीबन रोज़ाना सड़कों पे एक दूसरे से वास्ता रहता है और रूटीन लाइफ में हम रोड्स को इस्तेमाल करते हैं। हमने ये सुना है कि अगर ट्रैफिक हादसा हो जाता है तो लाइसेंस वाला बंदा है जो है उसको सेविंग साइड मिल जाती है, विदाउट लाइसेंस वाले को प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन वैसे भी ट्रैफिक कवानीन के बारे में हमें तो नहीं मालूम। लेकिन अगर रोड पे चलते हुए कोई आपको हिटिंग या इस तरह मर्डर वो इसको कहा जा सकता है हो जाता है तो उस हवाले से पहला स्टेप क्या होना चाहिए? क्या हमें थाने जाना चाहिए या डायरेक्टली अपने लॉयर से राब्ता करना चाहिए? देखें, दो ऑफेंस हैं, एक अंडर सेक्शन 320 और 322 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत ये ऑफेंस होते हैं कि अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस का बंदा जो हादसाती तौर पर किसी का मर्डर हो जाता है उसके लिए अलग से सेक्शन है, और जो लाइसेंस याफ्ता है अगर वो एक्सीडेंट करता है, किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लिए अलग लॉ है। सज़ाएँ इसमें ये है कि जुर्माने हैं, बेल भी हो जाती हैं, सारे मामलात हो जाते हैं, काबिल राज़ीनामा जुर्म है। और चूँकि एक कत्ल में और हादसाती मौत में डिफ़रेंस है, कत्ल की जो डेफ़िनेशन है वो 30 जो ऑफ़ेंस है उसकी सज़ा 302 में ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड में है, 300 में इसकी डेफ़िनेशन है कि आप जो इंटेंशनली किसी को मर्डर करते हैं, किल करते हैं, उस पे अटैक करके उसकी जान लेते हैं, तो ये जो इंटेंशंस हैं वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्सीडेंटल केस में इंटेंशंस नहीं होती किसी को हुँ, मारने की, लेकिन क्योंकि एवरी केस हैज़ इट्स ओन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। ठीक।
تو ہر کیس کو پھر اسی طرح پروو کیا جاتا ہے. تو فرسٹ آف آل آپ کا فورم جو ہے وہ آپ کی جو ہے کمپلینٹ ہے وہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تھانے جو ریلیونٹ پولیس اسٹیشن ہے وہاں رابطہ کریں گے اور وہ آپ کی ایف آئی آر لانچ کریں گے, اور اس کے بعد پھر آپ کا یہ کیس چلے گا اور پراپر اس میں ٹرائل ہوگا. چونکہ اس میں ضمانت اس لحاظ سے مل جاتی ہے کہ اس میں سزا نہیں ہے, جرمانہ ہے, اور وہ اگر آپ اماؤنٹ اس کی ایکولی جمع کروا دیتے ہیں تو جو گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک رکھی ہے دیت کی, یا جو بھی اماؤنٹ ہے وہ 7 ملین یا سم تھنگ ہے, تو پھر آپ کو بیل بھی مل جاتی ہے اور پھر اس طرح ٹرائل چلتا ہے اور آگے جا کے یہ معاملہ اس طرح سارٹ آؤٹ ہوتا ہے. آپ نے کہا پہلا فورم جو ہے وہ پولیس کے ساتھ رابطہ کیا جائے, لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پولیس ایف آئی آر میں ایک دقت لے کے آتی ہے. سائلین یہ درخواست کرتے رہتے ہیں کہ ایف آئی آر کاٹی جائے, لیکن پولیس تعاون نہیں کرتی. اس صورتحال میں جو متاثرین ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس کے لیے بھی فورم موجود ہے. اس میں سیکشن 22 آپ سی آر پی سی آپ کی جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتی ہے کہ آپ جسٹس آف پیس کو اپروچ کریں گے. جسٹس آف پیس کے جو پیس ہے اس کے پاس پاورز ہوتی ہیں سیشن جج کی, اور وہ اس کے پاس اب جب اپلیکیشن فائل کریں گے انڈر سیکشن 22A تو پھر وہ جو ریلیونٹ پولیس اسٹیشن ہے اس کو ڈائریکشن ایشو کرے گا کہ آپ کے پاس آپ ذرا جواب دیں کہ آپ کے پاس یہ اپلیکیشن آئی ہے, اس کیس میں آپ نے کیوں ان کو انٹرٹین نہیں کیا, ان کی ایف آئی آر لانچ نہیں کی. تو ود ان 7 or 10 days جو نوٹسز ہوتے ہیں اس میں جو ریلیونٹ پولیس اسٹیشن ہے ان کے ایس ایچ او اور جو آئی جی پارٹی جو بھی پارٹیز بنائیں گے وہ ریلیونٹ جو ہیں وہ آ کے اپنا ان ریٹن سبمٹ کروائیں گے کورٹ میں کہ وہ کیوں نہیں لانچ کر رہے. پھر کورٹ ڈائریکشنز دے دیتی ہے کہ اگر یہ آفینس بنتا ہے, میڈ آؤٹ ہوتا ہے, تو کورٹ ڈائریکشن دے دیتی ہے کہ اس کی ایف آئی آر لانچ کریں. اور اگر مطلب ڈائریکٹلی ایف آئی آر لانچ ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ کو لائر کی ضرورت ضرور رہے گی. بالکل بالکل. بہت شکریہ سردار صاحب, آپ نے وقت دیا.